कैलकुलेट करना है इसका। हाँ, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। ठीक है जी। तो ये आ गया। अभी शो हो रही है आपके पास? जी सर। जी सर। अच्छा, तो डेटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट कर दिया। डेटर्मिनेंट इसका आ गया 5318 मेरे पास आ गया। ठीक है जी। डेटर्मिनेंट मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये 403 टाइम्स 381 माइनस 385 टाइम्स 385। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर आपने ट्रेस कैलकुलेट करना है। ट्रेस का मतलब क्या होता है कि ये जो 403 प्लस 381, अब ये मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको। 403 प्लस 381, इन दोनों को आप जो एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर इसको सम कर लेंगे तो आपके पास ट्रेस आ जाएगा। तो इसका जो ट्रेस आया हुआ है यहाँ पर 784 आया हुआ है मेरे पास। ठीक है जी। तो ये दो चीजें आपने कैलकुलेट कर दी। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है जी। ये आप जब ये इस शीट आप एक्सेस भी करेंगे, आपको जब मैं शेयर कर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा। इसमें सी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सी को कैलकुलेट करना है। फार्मूला क्या है? डेटर्मिनेंट माइनस कापा। कापा मीन्स के की वैल्यू। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ के की वैल्यू हम क्या रखते हैं, टाइम्स ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस निकाला था उसको स्क्वायर करना है। उसको स्क्वायर करना है। ठीक है जी। तो डेटर्मिनेंट पहले हमने लिख दिया 5318। 5318 माइनस कापा की जो वैल्यू होती है वो हम नॉर्मली 0.04 से लेकर 0.06 तक लेते हैं। ठीक है। और जो मोस्ट जो डिफॉल्ट सेटिंग होती हैं, बहुत सारे जो एल्गोरिदम लिखे गए हैं, जिस तरह CV2 के अंदर भी हम कार्नर डिटेक्शन के लिए अगर हेरिस को यूज करें तो वहां पर भी डिफॉल्ट उसकी 0.04 ही आती है। ठीक है, तो 0.04 कापा की वैल्यू आ गई। और 784 का स्क्वायर लेना है। 784 का स्क्वायर टाइम्स कापा। फिर जो भी जवाब आएगा उसको माइनस करना है डेटर्मिनेंट से। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। ये मैंने इधर कैलकुलेट भी किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है जी। तो कापा की वैल्यू 0.04 ली हुई है मैंने, 0.04। तो ये लेकिन जो इसकी वैल्यू जो चेंज कर सकते हैं हम 0.04 से लेकर 0.06 तक हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू। लेकिन बहरहाल मैंने फिलहाल उसकी कापा की वैल्यू 0.04 ही ली हुई है। तो इसको जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो अब हमारे पास जवाब आ गया -19268। ठीक है, -19268। ठीक है जी। तो इसका एक रूल है। उस रूल को, ये एक और एग्जांपल की हुई है मैंने, काफी बड़ी है। लेकिन अब क्या है इसमें, ये रूल क्या है कि इफ सी, जो अभी सी कैलकुलेट किया है, इज लार्ज, पॉजिटिव लार्ज वैल्यू, पॉजिटिव लार्ज वैल्यू, तो वो कार्नर होगा। इफ सी इज नेगेटिव, जो कि अभी हमने कैलकुलेशन जो की उसमें आ गया है, -19,000 समथिंग आया है। ठीक है, तो इफ सी इज नेगेटिव देन द रीजन इज एज। और अगर सी स्मॉल है, जीरो से ऊपर है लेकिन स्मॉलर वैल्यूज के अंदर है, तो वो एक फ्लैट रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वक्त हमारे ये तीन रूल्स हैं, इसको सामने रखना है। तो अभी हमारे पास वैल्यू आई है -19,268। तो नेगेटिव में कोई भी वैल्यू हो, नेगेटिव में स्मॉल और लार्ज वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं, वो नेगेटिव नेगेटिव ही कहलाता है। तो उसकी जो भी वैल्यू है वो हमने सिर्फ सामने रखनी है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो हमारे पास एक एज होगा। और अगर पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू आती है तो वो हमारा फ्लैट रीजन होगा। और अगर पॉजिटिव लार्ज वैल्यू आती है तो वो हमारा कार्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है यहाँ पर जिसके वो भी हमने एनालाइज किया है, दैट इज जो नेगेटिव है, तो ये हमारे पास एज है। ठीक है, फ्लैट रीजन भी नहीं है और ये कार्नर रीजन भी नहीं है हमारे पास। फिर मैंने एक और एग्जांपल की है। ये वाली एग्जांपल वही वाली है
ठीक है, ये एग्जाम्पल वही वाली है जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाया था। और पहला इमेज हमारे पास, बल्कि इमेज एरे मैंने दिखाया था आपको, इमेज तो नहीं दिखाया, ये इमेज एरे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज मैंने उठाई है यहाँ से मैंने 5x5 का पेज उठाया है। ठीक है, इधर से, तो ये आपको पता है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास कार्नर ही है। ठीक है, कार्नर। अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपने इस पे। ये वही वाला पेज है जिसमें कार्नर मौजूद है भी। ठीक है, तो जब इसकी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, वही वाला, ये वाला ही मैंने पेज रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर मुझे मुझे अंदाजा है कि यहाँ पर एक कार्नर हो सकता है। ठीक है, इसी रीजन के अंदर। तो इस 3x3 रीजन का पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया एक्स ग्रेडियंट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ग्रेडियंट। फिर मैंने वाई डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर दिया, ये वाई डायरेक्शन का ग्रेडियंट है। ठीक है, ये आ गए दोनों। फिर मैंने क्या कर दिया, इनका सम ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेडियंट, सम ऑफ स्क्वायर फॉर वाई ग्रेडियंट। फिर एक्स और वाई का सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल दिया, इसका एलिमेंट वाइज पहले प्रोडक्ट, फिर सबको सम कर लिया। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 65,025। अब मैंने यहाँ पर कोफैक्टर वेरिएंस जो है, या कोवेरियंस जो मैट्रिक्स है हमारे पास, वो इसका मैंने बिल्ड किया। एक्स स्क्वायर पहले लिखा, वाई स्क्वायर नीचे रख दिया। इस वक्त इत्तेफाक से दोनों की एक ही जैसी वैल्यू आई हुई है, तो दोनों एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल इत्तेफाक है, हर दफा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो वैल्यूज कोई भी हो सकती है आपके पास। तो जो एक्स डायरेक्शन के जो ग्रेडियंट है उसका स्क्वायर कुछ और हो सकता है, वाई डायरेक्शन का जो ग्रेडियंट है उसका स्क्वायर कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से एक जैसा ही आया है। तो -1020 और -1020, इधर हमारे पास एक्स वाई जो कैलकुलेट हुआ था ये था, और ये भी हमने कर दिया। तो डेट्रीमिनेंट इसका जो कैलकुलेट हुआ है वो काफी बड़ा आ गया है हमारे पास डेट्रीमिनेंट। तो ये गलती भी हो सकती है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। बहरहाल मैंने तो अपने हिसाब से सही किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ट्रेस कैलकुलेट किया। ट्रेस आपको पता है कि इन दोनों वैल्यूज को सम करना होता है, -1020 -1020। तो इसको सम करते तो ये आ गया। उसके बाद वही वाला फार्मूला कि जी आप सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट माइनस कापा टाइम्स स्क्वायर ऑफ ट्रेस, स्क्वायर ऑफ ट्रेस। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो अभी आपके पास वैल्यू आ गई है 8,73,936। काफी बड़ी वैल्यू है, 8,73,936। तो ये पॉजिटिव भी है और लार्ज भी है, पॉजिटिव भी है और लार्ज भी है। तो अब हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर, कॉर्नर। कार्नर। बिल्कुल ये वाली चीज है कि अगर हमारे पास इफ सी इज लार्ज तो वो कार्नर हो सकता है। और कार्नर क्यों है, क्योंकि वो हमने जो पेज उठाया है वो भी हमने देख के उठाया था कि ये एक कार्नर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और हमने उसी के ऊपर कैलकुलेशन किए, और हमें ये पता लगा कि ये एक कार्नर है। क्यों कि सी की वैल्यू पॉजिटिव में लार्ज वैल्यू आई हुई है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम कार्नर को डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये मैंने सिर्फ आपकी कैलकुलेशन करवा के दिखाई है इसकी। ठीक है, और पेपर में जब आता है डेफिनेटली ये तो आता है, हारिस कार्नर डिटेक्टर जो है, तो वो फिर छोटी छोटी कैलकुलेशन आपके पास, बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। ठीक है, आपने टाइम लगेगा, ये नहीं है कि इसका टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये कि आप इससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि जी ये जो पेज गिवन है, पेज रिप्रेजेंटिंग अ कॉर्नर और नॉट। तो ये इसकी बातें हो गई, यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, तो अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दें। जी, अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दें। और
आयशा, मुआज, मोहम्मद इकराम, उमर। राव उमर थोड़ी देर एक दफा के लिए आया था और उसके बाद राव उमर अभी आ रहा है नजर। ठीक है जी। मुहिब, कोई बंदा ऐसा जो मौजूद ना हो, ऐसा है कोई? 13 की स्ट्रेंथ है और 11 नजर आ रहे हैं स्टूडेंट मुझे। सर तो दो। लाइबा नहीं है सर, लाइबा की लाइट चली गई थी 10:30 बजे, तो उसने कहा था सर को बता देना। लाइबा नहीं है क्लास में। लाइबा की नहीं है। अच्छा, और? और कोई याद है? और सर मेरे ख्याल से हारिस और महादा नहीं है वो एहतिकाफ में। हारिस नहीं होगा ऐसे ना? महद और हारिस दोनों नहीं है, इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं। महद भी नहीं है और हारिस भी नहीं, हारिस दो भी हैं। नहीं। हाँ, हारिस और महद। चले तो अटेंडेंस आपने सबमिट कर दी? अच्छा जी, तो ये हमने कैलकुलेशन तो कर ली थी। इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, लेकिन जो हमने कैलकुलेशन की है अल्टीमेटली जवाब हमें उसी में मिल गया है। तो ये, अच्छा ये, अगर हम स्केटर प्लॉट से अगर देखें इन वैल्यूज को, तो जो फ्लैट रीजन है वो एक ही जगह सारी वैल्यूज अक्यूमुलेटेड नजर आती हैं, क्योंकि फ्लैट रीजन है, इसमें कोई भी चेंज इन इंटेंसिटी नहीं होता। क्योंकि ये सारा ब्लैक है तो हर तरफ ब्लैक ब्लैक ही नजर आ रहा है। अगर ये व्हाइट होता तो हर तरफ व्हाइट व्हाइट ही पिक्सल नजर आने थे। तो जो इसके, जो अगर हम प्लॉट भी करें डेरिवेटिव्स को, डेरिवेटिव है ये, तो जो हमारे पास y डायरेक्शन में y डेरिवेटिव है और x डायरेक्शन में x डेरिवेटिव है, दोनों को हमने 2D प्लॉट किया, तो ये एक ही पॉइंट पर सारे एक्यूमुलेटेड नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्लैट रीजन की निशानी होती है। लेकिन अगर हम इसको किसी एज वाले रीजन को प्लॉट करें स्केटर प्लॉट से, तो ये देखें एज में एक चेंज इन इंटेंसिटी नजर आ रही है। एक तरफ हमारे पास ग्रे पिक्सल्स है, एक तरफ हमारे पास ब्लैक पिक्सल्स हैं। तो इनकी एक ओरिएंटेशन भी नजर आ रही है कि एक डायरेक्शन में ये ट्रेवल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये किसी एक पॉइंट पर अक्यूमुलेटेड नहीं है, किसी एक पॉइंट पर अक्यूमुलेटेड नहीं है। इनका एक हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि ये एक लाइन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जो कॉर्नर है, कॉर्नर के दो डायरेक्शन होती हैं। जो अगर हम कॉर्नर इसकी टिप की बात करें, इस टिप के एक इस तरफ हम उतर रहे हैं, एक इस टिप से इस तरफ हम उतर रहे हैं। तो ये दो हमारे पास डायरेक्शन इसकी बनती है टिप से। तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि ये अगर सेंटर पॉइंट इसकी टिप पे, तो एक डायरेक्शन ये बन रही है और एक डायरेक्शन ये बन रही है। तो अगर हम किसी रीजन को, उसके जो एक्स वाई जो ग्रेडियंट है, उनको हम 2D प्लॉट करें, तो भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये किसी एक एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हमने वो पूरा सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की अभी तक। ठीक है, अभी सिर्फ हम उसको प्लॉट करके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमें ये नजर आ सकता है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें। अच्छा, तो फिर हम इससे आगे चलते हैं। ये कोवेरियंस मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जो आप एक्स का स्क्वायर लेंगे, फिर वाई का स्क्वायर लेंगे, फिर एक्स वाई और वाई एक्स कर लें या एक्स वाई कर लें, इन दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, दोनों सूरतों में जवाब एक ही आता है।
तो इसलिए मैंने उसमें दोनों जगह पर क्रॉस में ए की वैल्यू रखी थी। लेकिन अगर फार्मूले में देखा जाए तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, यहां पर क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन वाई एंड एक्स। ठीक है जी, तो वो कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। तो आप इस तरीके से आप ये वही वाला तरीकेकार बताया भाई कि पहले दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई को, फिर उसका सम निकाल लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी सम की। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन ये वाली चीज बताई हुई है, ये काफी डिटेल में ऐसी चीज समझाई हुई है। ठीक है जी, लेकिन हम इसका डायरेक्ट जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन हम क्या करते हैं भाई, वो अगर इसमें दिया हुआ है तो दिया हुआ है, नहीं तो हम कोई ऐसी बात नहीं। ये सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस। ठीक है जी, अगर वो मेरे पास कहाँ गया जी, एक मिनट, ठीक है जी, ये है, एक मिनट, ये स्क्रीन नहीं है, कहाँ है स्क्रीन जी इसकी, ये ठीक है जी, ये सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस है या एरर भी कह सकते हैं। ये वही वाली एक्सप्रेशन है जो कि हमें उस स्लाइड में नजर आ रही है। हम ये सारी चीज अलग से कैलकुलेट नहीं करते, हमने इसकी इन ल्यू एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हमें जवाब मिल जाता है। ठीक है जी, वो इन ल्यू कैलकुलेशन क्या है हमारे पास, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो अभी अब हमने को वेरियंस मैट्रिक्स जो था हमारे पास वो बनाया था, उसका डिटरमिनेंट ले लें माइनस कापा, कापा टाइम्स ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो ट्रेस कैलकुलेट हुआ था और इसको स्क्वायर कर दें। तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक आर या रेस्पॉन्स मिल जाता है। उस रेस्पॉन्स को हमसे इवेल्यूएट करते हैं कि इफ द रेस्पॉन्स इज लार्ज इनफ इन अ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड तो वो हमारा कॉर्नर होगा। इफ द रेस्पॉन्स इज नेगेटिव द रीजन इज कॉर्नर, सॉरी एज, और अगर पॉजिटिव या स्मॉल वैल्यू है तो एक फ्लैट रीजन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। ये वाली जो सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस वाला जो तरीकेकार है हमने इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। ठीक है, लेकिन उस स्लाइड के अंदर ये वाला भी तरीकेकार डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसमें ये वाला तरीकेकार नहीं बताया हुआ, ये जो भी हमने किया है ये वाला, लेकिन ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हम अपना ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रीजन हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है दैट इज कॉर्नर और नॉट।